हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टडी विद समीर सर। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो एक हमने कल टेबल बताया था उसका, उस पर हम बात करने वाले हैं कहाँ से वो 54 फार्मूले आएंगे। तो ये हम सबसे पहले एक क्वाड्रेंट बना लेंगे और इस क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या करेंगे, ऊपर 90 लिखते हैं, नीचे 270 लिखते हैं। ध्यान से समझना है, 54 फार्मूले के कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे। अगर ये बेस कंप्लीट होता है तो क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं होगी और इन फ्यूचर कैलकुलस वगैरह पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ 180 लिखते हैं, यहाँ 360 लिखते हैं। और हमने बोला था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर से चलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। एक फार्मूला हमने यहाँ से अप्लाई किया था कि AST और ASTC। और फिर से हमने बोला था कि यहाँ से मान के चलते हैं हम थीटा लेके चल रहे हैं, हम ये थीटा लेके चल रहे हैं। तो इधर से एक बार हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। हमने बोला था यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का दो पैटर्न होगा। जैसे ये हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये इधर से हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो देखो ये तीर देख रहे हो, ये इधर से जब इधर चलेंगे इस वाले डायरेक्शन में तो कैसा लेंगे, प्लस लेंगे। तो कहाँ से चल रहा है, 360 से, तो ये 360 प्लस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। और फिर से इसी क्वाड्रेंट के अंदर एक बार हम इधर से आएंगे तो 90। अब देखो ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं इधर से, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही चारों क्वाड्रेंट में हमने पिछले लेक्चर में बात किया था। तो यहाँ पे एक बार आ जाएंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा 90 प्लस थीटा। और एक बार चलेंगे हम क्लॉकवाइज तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आएंगे तो फिर से एक बार क्लॉकवाइज आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो 180 प्लस थीटा और फिर से यहाँ पे हो जाएगा 270 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा इसमें आ जाएंगे तो हो जाएगा फिर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये दिख रहा है ना ये एरो, इधर से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 270 प्लस थीटा। और एक बार फिर बैक आएंगे, दिख रहा है ना ये क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, इसके बाद हमने एक ट्रिक बता दिया है ASTC का। एक बार और लिख दे रहे हैं TC। अच्छा ए फॉर ऑल होता है, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, A फॉर ऑल, S फॉर साइन ग्रुप, S फॉर साइन ग्रुप, T फॉर टेन ग्रुप, T फॉर टेन ग्रुप और C फॉर कॉस ग्रुप। कौन ग्रुप, कॉस ग्रुप। अच्छा ऑल का मतलब पूरा 6, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट सब इसमें टोटल आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है साइन ग्रुप में जो आएगा वो साइन और साइन का जो अपोजिट होता है कोसेक जिसको बोलते हैं। तो साइन ग्रुप का मतलब एक साइन आएगा और एक कोसेक आएगा। टेन ग्रुप में कौन कौन आएगा, एक टेन आएगा और एक कॉट आएगा, यानी इसका अपोजिट वाला। और कॉस ग्रुप में कौन आएगा, कॉस आएगा और कॉस का अपोजिट होता है सेक। ठीक है, इतना बात याद रखना है, ASTC का मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि फॉर्मूला इसमें बनेगा कैसे। तो इसके कुछ रूल हैं, ये रूल ध्यान से सुनना है। सबसे पहला रूल, अगर कहीं एंगल 90 और 270 रहा, एंगल कितना रहा 90 और 270, तो इस केस में ट्रिगो रेशियो चेंज हो जाता है। ट्रिगो रेशियो क्या होगा, ट्रिगो रेशियो चेंज हो जाएगा। अच्छा चेंज होगा तो कैसे होगा, ये पहले बता देते हैं। चेंज होने का फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि अगर साइन में रहेगा तो कॉस में चला जाएगा, कॉस में रहेगा तो साइन में चला जाएगा, टेन में रहेगा तो कॉट में चला जाएगा और कॉट में रहेगा तो टेन में चला जाएगा। ठीक है, और एक फिर से हो जाएगा लास्ट वाला, सेक में होगा तो कोसेक में चला जाएगा और कोसेक में होगा तो सेक में चला जाएगा। मेरे कहने का बस पहला रूल है कि अगर 90 और 270 दिखा, ट्रिगो रेशियो चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, क्वेश्चन में अगर साइन होगा तो कॉस में चला जाएगा, कॉस में होगा तो साइन में चला जाएगा, टेन में होगा तो कॉट में चला जाएगा, कॉट में होगा तो टेन में चला जाएगा, सेक में होगा तो कोसेक में और कोसेक में होगा तो सेक में चला जाएगा। पहला रूल। दूसरा रूल ये है, दूसरा रूल कि जिसमें, हाँ दूसरा रूल ये है कि 180 और 360, 180 और 360 इस पर नो चेंज होगा, ट्रिगो रेशियो नो चेंज, नो चेंज ट्रिगो रेशियो। इसका मतलब साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा,
कोसेक कोसेक में रहेगा, मतलब जो जिसमें रहेगा उसी में उसको रखना होता है, इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, किस केस में? जब 180 और 360 रहेगा तब, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी तीसरा रूल ये है कि जिस क्वाड्रेंट में जो आता है उसके अलावा जो भी आएगा उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। यानी कि जिस क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होगा उसके अतिरिक्त सभी नेगेटिव होते हैं। सभी क्या होते हैं? नेगेटिव। ये बात अभी क्वेश्चन जब करवाएंगे तो समझ में आएगा, बहुत डिटेल में समझ में आएगा। अब इसको हम बताते हैं, इसका क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अभी सब क्लियर हो जाएगा मामला। अब जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो यहीं से हम क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे बनेगा कैसे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनाने के लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए लेके आ रहे हैं। एक दूसरे सीट पे हम क्वेश्चन करते हैं इसका ढेर सारा। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। एक दूसरा सीट हमने ले लिया है, इसमें प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं ये रूल अप्लाई कैसे करना है हमें। सबसे पहले ये करना है इसमें कि जैसे 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं ना, तो पहले हम जैसे साइन लगा लिए, साइन के साथ 90 माइनस थीटा लगा देंगे तो साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला बनेगा। ठीक है, साइन के साथ 90 माइनस थीटा बना लिया, फिर इसी कॉस के साथ 90 माइनस थीटा बना लेंगे, फिर टेन के साथ 90 माइनस थीटा का रेशियो बना लेंगे, फिर ऐसे करके पूरा 6 लिख देंगे सेक कोसेक तक। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि 6 रेशियो को एक बार इसके साथ लेके चलना है, फिर 6 रेशियो को इसके साथ लेके चलना है। तो टोटल इसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 12 रेशियो इसमें बनेंगे। और इसमें भी 6, एक बार साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, ऐसे करके साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, ऐसे करके चलना है। टेन 180 प्लस थीटा, साइन को 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, 270 में ऐसे करके 12 इसमें, 12 इसमें, 12 इसमें, कितने हो गए? इसमें भी 12 फार्मूले बन रहे हैं, इसमें भी 12 बनेंगे और इसमें भी 12 फार्मूले बनेंगे। टोटल कितने फार्मूला हो जाएंगे? 48 फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, इस फार्मूले के अलावा 6 फार्मूले और बनेंगे नेगेटिव वाला, उसको हम बाद में बताते हैं, पहले इसको हम क्लियर करते हैं। जैसे मान लो किसी ने पूछा आपसे कि बताओ साइन 180 माइनस थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहला काम हम यहाँ पे हमने लिखा है, अगर दिख रहा हो, सबसे पहले करना ये है कि मुझे ये देखना है कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 180 आया क्वेश्चन में, 180, यहाँ देखो क्या लिखा है, 180 और 360 पर नो चेंज। इसका मतलब साइन ही रहेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ साइन थीटा लिख दे रहा है, क्योंकि जो रहेगा वही रहेगा। कब? 180 और 360 पर नो चेंज, ट्रिगो रेशियो नो चेंज, इसका मतलब साइन थीटा ही होगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ हमें ये क्लियर करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा जो 180 माइनस थीटा है ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है। 180 माइनस थीटा कहाँ जा रहा था? थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा था। देखो यहाँ पे सॉरी 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी 180 माइनस थीटा किस में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रूल होता है? साइन ग्रुप पॉजिटिव। तो क्या ये क्वेश्चन साइन में है कि नहीं है? तो साइन ग्रुप का मतलब देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है, साइन ग्रुप का मतलब साइन और कोसेक। इसका मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे और इसके अलावा जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा। ये आंसर हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा, अब ऐसे हम ले लेते हैं, मान लो कॉस 270 माइनस थीटा। हमको पता लगाना क्या होगा। हमने बोला पहले रूल पे चलना। पहला रूल क्या है? 90 और 270 दिखा, ट्रिगो रेशियो चेंज। ये बताओ 270 दिखा तो ट्रिगो रेशियो चेंज होना चाहिए। हमने बोला कॉस में होगा तो साइन में चला जाएगा। देखो कॉस में होगा तो साइन में, साइन में होगा तो कॉस में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं साइन थीटा। देखो पहला चीज़ तो ये क्लियर करना है किस में चेंज होगा, और दूसरा चीज़ ये क्लियर करना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसीजन हम यहाँ से करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा तो हमने लिख दिया। अब हमें पता लगाना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो 270 माइनस थीटा हम देखेंगे किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो ध्यान से देखो 270 माइनस थीटा थर्ड में जा रहा है, और थर्ड में कौन ग्रुप पॉजिटिव होता है? टेन ग्रुप। देखो यहाँ पे टी लिखा है, और टेन ग्रुप का मतलब होता है टेन और कॉट। तो
बताओ क्या ये टेन और कॉट है, टेन और कॉट है ये कॉस। और हाँ दूसरी बात, रिजल्ट नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन कॉस में है और यहाँ बोल रहा है कि टेन ग्रुप पॉजिटिव होता है, यानी टेन और कॉट प्लस होते हैं। तो ये तो कॉस है, ये तो कॉस है, ये साइन देख के नहीं, ये कॉस है, इसलिए माइनस लगा देंगे। हमने बोला जिस क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होते हैं उसके अलावा सब निगेटिव होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमने अपने मन से कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, मान लो कि ले लिया किसी ने कोसेक 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब बताना 90 आया, 90 और 270 पर ट्रिगो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो 90 पर चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा, क्वेश्चन कोसेक में है, क्वेश्चन में है तो सेक में चला जाएगा। तो पहले सेक थीटा लिखो, सेक थीटा लिख दिया हमने। और सेक थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। 90 प्लस थीटा देखो कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट क्या कहता है, साइन ग्रुप पॉजिटिव। क्या यह क्वेश्चन साइन ग्रुप में है कि नहीं, कोसेक थीटा साइन ग्रुप में ही आता है, क्योंकि कोसेक का मतलब साइन और कोसेक होता है, इसका मतलब प्लस में ही रहेगा। तो प्लस आगे लिखते नहीं है, यानी कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। समझ में आ रहा है बात। आगे ऐसे ढेर सारे सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखते रहना इसको। अब यहाँ मान लो हमने बोल दिया tan 360 प्लस थीटा, हमको पता लगाना। हमने बोला जैसे ही 360 दिखा, 360 दिखा तो 360 पर क्या हो जाएगा, 360 पर देखो यहाँ पे नो चेंज लिखा है, तो 360 पर tan थीटा हमने सबसे पहले लिख दिया। अब रहा बात कि ये tan थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो 360 प्लस थीटा देखेंगे किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। देखो 360 प्लस थीटा फर्स्ट में आ रहा है। अब फर्स्ट कहता है ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्या कहता है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ठीक है ना, ये थर्ड है और ये कौन सा है, ये फोर्थ है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता है ऑल पॉजिटिव, कौन सा, ऑल पॉजिटिव। तो ऑल मतलब 6 में से कोई भी आएगा सब प्लस में, यानी tan थीटा इसका सूत्र होगा। मान लो हमने बोल दिया सेक 270 माइनस थीटा। अब सबसे पहले 270 आया, देखो 270 आया तो ट्रिगो रेशियो चेंज हो जाएगा, सेक है तो कोसेक में चला जाएगा। पहले कोसेक थीटा लिख देंगे, उसके बाद डिसीजन करना है कि प्लस में कि माइनस में। तो 270 माइनस थीटा देखो थर्ड में आता है ना, तो थर्ड क्या कहता है, tan ग्रुप पॉजिटिव। सवाल 10 में नहीं है इसलिए आगे माइनस, बस इतना सा काम करना है। ऐसे करके पूरे 48 फार्मूला का करना है। अगर फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट करना, इसमें हम और भी इसको ढेर सा पूरा ही बना देंगे अगर दिक्कत हो तो। हालांकि अगर ये कॉन्सेप्ट कोई समझ गया है तो उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, सारे फार्मूले दिमाग में घूमेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं 6 फार्मूला और होता है, उसको हम बता देते हैं। माइनस थीटा का फार्मूला, माइनस थीटा का सूत्र, माइनस थीटा का सूत्र बता देते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है। माइनस थीटा का एक रूल है, एक रूल क्या है, रूल है कि कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा यानी कॉस ग्रुप ये प्लस में हो जाते हैं, बाकी सबका माइनस नेगेटिव होता है। बाकी सभी क्या होते हैं, बाकी सबके जो माइनस थीटा होते हैं वो हो जाते हैं नेगेटिव, मतलब माइनस आ जाता है बाहर। एग्जाम्पल जैसे tan माइनस थीटा, हमने बोला केवल यही दोनों का माइनस जो होगा वो प्लस में होगा, बाकी सबका माइनस बाहर आ जाएगा, इसका माइनस tan थीटा। यहाँ पे मान लो हमने बोल दिया साइन माइनस थीटा, तो कहना माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। मान लो यहाँ पे बोल दिया कि कॉस माइनस थीटा, तो देखो कॉस माइनस थीटा हमने बोला कॉस और सेक प्लस में होगा तो ये प्लस में होगा, इसका माइनस गायब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो कॉट हमने बोल दिया, कॉट बोल दिया या कोसेक बोल दिया, कोसेक माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा, माइनस इसका बाहर हो जाएगा क्योंकि यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। सेक माइनस थीटा, तो सेक माइनस थीटा भी, सेक किसका होता है, सेक और कोसेक ये पॉजिटिव हो जाते हैं, तो केवल सेक थीटा। तो कुल मिला जुला के 6 फार्मूले हो गए और 48 फार्मूला का ये सीरीज हो गया। इसमें कोई फिर भी दिक्कत हो तो पूरे 48 फार्मूला लिख करके इसको बार बार रिवीजन करना है। और कल से हम लोग शुरू करेंगे 1.2 पॉलिटेक्निक का सिलेबस। और हाँ, ये इंटर वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे ये हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।